ये कहना है कि जन स्वराज भाजपा, राजद, कम्युनिस्ट, कांग्रेस ये नहीं देखती है। वो नीचे से सोने की तरह तराश करके एक एक व्यक्ति को पूरे बिहार से ले आ रही है। आपने कहा कि अलग अलग पार्टियों से नाराज लोग नहीं, बल्कि अलग अलग पार्टियों से जो अच्छे लोग थे उन लोगों ने जन स्वराज के प्लेटफॉर्म को चुना है। स्वाभाविक रूप से कहीं जब नया दल का गठन होगा तो स्वाभाविक रूप से नए लोग आएंगे। अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव गलत है तो उसी स्कूल का विद्यार्थी और वहीं से पल्लवित पुष्पित होकर के भाजपा में आया हुआ सम्राट चौधरी सही कैसे है? अगर लालू तेजस्वी गलत है तो दिलीप जायसवाल जो कांग्रेस और राजद से भटकते हुए भाजपा में आ गए और आज प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं, ये सही कैसे हो सकते हैं? कि जो लालू यादव पर आरोप लगता है कि उनकी बेटी की शादी में शोरूम से नया नया सोफा उठा लिया गया, नई गाड़ियों को उठा लिया गया, वह मैंने नहीं किया था, वह काम बच्चा राय और आजाद गांधी ने किया था। नमस्कार, हमारा नाम उज्जवल पड़ी और आज एगो ऐसा शख्सियत के साथ रूबरू करा रहा बानी कि दोनों ओर हमारे भाजपा ही लोग बा। भाजपा छोड़ जन स्वराज में घुसल और जन स्वराज एगो ऐसा बिहार में क्रांति ला दिले बा प्रशांत किशोर के पार्टी कि कई पार्टी के दल के नेता फरफराते हुए जन स्वराज के साथ जुड़ल बारलो और बिहार के परिवर्तन करे खातिर पार्टी प्रशांत किशोर के पार्टी के हाथ मजबूत करल बारे। एक तरफ 118 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कन्हैया सिंह है और दूसरे तरफ भाजपा के बड़े नेता जो कि मंत्री पद के रहते हुए भी उन्होंने पार्टी को त्यागा, भाजपा सुधीर कुमार शर्मा जी और पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं। जन स्वराज के हाथों को मजबूत करें। स्वागत बा सुधीर जी। छोटा सा परिचय हमारे दर्शक के दी। परिचय तो आप ही को देना चाहिए था, लेकिन मैं बीजेपी में जैसा कि कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए अध्यक्ष छोड़ करके सब पद पर रहा प्रांत में, और अभी जन स्वराज में प्रदेश चुनाव अभियान समिति का संयोजक हूँ। बहुत बहुत आपके चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। अजय, बिहार में कई पार्टी में रहा काम करनी, भाजपा में शुरू से रहनी, का समय आयल है कि प्रशांत जी के पार्टी जन स्वराज में रहा प्रवेश करनी है? काहे देखे बिहार के परिवर्तन तो बहुत लोग बदलने के कोशिश कैलक, नीतीश जी भी बदले, लालू जी भी बदले, मोदी जी भी बदले, का प्रशांत तलबड़ तो बदल दिए का? देखिए, लालू जी किसी आंदोलन के कारण मुख्यमंत्री नहीं बने थे और उनकी सरकार नहीं बनी थी। वह बीपी सिंह की लहर थी और बीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष पूरे देश स्तर पर जो किया था, और उसके कारण कांग्रेस विरोध की राजनीति की पैदाइश थी लालू यादव, जो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं आज के दिन में। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में और भाजपा को इस स्थिति में पहुंचाने में हम लोगों का बड़ा योगदान रहा। जब मैं बीजेपी में गया था छात्र राजनीति के बाद, तो बीजेपी बिहार में मुख्य धारा की राजनीति नहीं थी। बीजेपी कांग्रेस से बहुत नीचे थी और जन समर्थन भी उसका बहुत कम था, लेकिन हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ तन मन धन लगा करके भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज भाजपा बिहार में नंबर 1, 2 की पार्टी है। और अपनी गलतियों से सत्ता में नहीं आई, अपने बल पर नहीं तो सत्ता में आ जाती, इस ताकत में भाजपा थी। लेकिन आज की भाजपा जो है उसका स्वरूप बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक तरफ आज जो है राजद 1, जो लालू तेजस्वी के नेतृत्व की पार्टी है, जो अराजकता और भ्रष्टाचार की प्रतीक, अपराध और गुंडागर्दी की प्रतीक राष्ट्रीय जनता दल है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल 1 मैं उसको कहता हूं। दूसरी तरफ राजद के स्कूल से ही निकले हुए भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान जो प्रदेश नेतृत्व है, वो उनको मैं राजद 2 कहता हूं। भाजपा मतलब बिहार में राजद 2, कहीं कोई अंतर नहीं है। अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव गलत है तो उसी स्कूल का विद्यार्थी और वहीं से पल्लवित पुष्पित होकर के भाजपा में आया हुआ सम्राट चौधरी सही कैसे है? अगर लालू तेजस्वी गलत है तो दिलीप जायसवाल जो कांग्रेस और राजद से भटकते हुए भाजपा में आ गए और आज प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं, ये सही कैसे हो सकते हैं? संजय जायसवाल राजद का जमानत जब्त प्रत्याशी, वह सही कैसे हो सकता है? राम कृपाल यादव राजद में है, ये राजद के नेता जो लालू के प्यारे हनुमान थे,
वो भारतीय जनता पार्टी में है। नित्यानंद राय जो राजद संस्कृति का व्यक्ति है, राजद से नहीं आए हैं लेकिन राजद संस्कृति का व्यक्ति, अपराधी प्रवृत्ति, हत्या का अभियुक्त, जमीन कब्जा करने का काम करने वाला, दबंगता के साथ और गुंडागर्दी की राजनीति करने वाला, वैशाली जिले से तड़ीपार जिसको किया शोभा होत करने, वो राजद संस्कृति का ही आदमी है। तो ऐसे ही लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अभी सुभाष यादव का एक इंटरव्यू आया था कि जो लालू यादव पर आरोप लगता है कि उनकी बेटी की शादी में शोरूम से नया नया सोफा उठा लिया गया, नई गाड़ियों को उठा लिया गया, वह मैंने नहीं किया था, वह काम बच्चा राय और आजाद गांधी ने किया था। बच्चा राय इसी छपरे जिला के ही कहीं के हैं। आज के दिन में वह बच्चा राय भारतीय जनता पार्टी में है और नागरिक परिषद का सदस्य है। बिहार सरकार ने जो नागरिक परिषद का गठन किया उसका सदस्य बच्चा राय है। आजाद गांधी भारतीय जनता पार्टी में है। तो आज के दिन में आप यह देख सकते हैं और बिहार की जनता भी देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में कोई फर्क नहीं है। एक राजद वन है जिसके नाम लेने से सिरन होता है, दूसरी तरफ उसी स्कूल से निकले हुए, उसी विद्यालय से पढ़े हुए लोग, और जिनका चरित्र वही है, जिनका एक्शन और जिनका बॉडी लैंग्वेज वही है, जिनका बोलने का तरीका उससे भी बदतर है, ऐसे सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल जैसे लोग। और एक आदमी बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में जो ईमानदारी का प्रतीक हो। मैंने आपको कहना यह है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी में जो इस विद्यालय में पढ़े, जितने भी लोग पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में बिहार में और केंद्र में जो भी लोग बैठे हैं वो सारा भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी तो है ही, साथ ही साथ जो नेतृत्व है, नेतृत्व मतलब कोई नेतृत्व किसका है भाजपा में? दिलीप जायसवाल का है, सम्राट चौधरी का है, नीतीश कुमार का कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कर रहे हैं। नीतीश कुमार आज के दिन में दया के पात्र हैं। उनके प्रति गुस्सा नहीं बल्कि दया आती है। वह कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उनको खुद पता नहीं है कि वह क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। आज लोगों को पहचानने की स्थिति में वे नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार अब मुख्यधारा की राजनीति से अलग हो चुके हैं। बिहार के साथ यह बड़ा षड्यंत्र है कि जो नीतीश कुमार से हम ये भी मांग नहीं कर सकते हैं कि अगर आप अक्षम हो गए शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, चूंकि वह भी मांग सुनने की स्थिति में वो नहीं है। अगर वो अपने दिमाग में होते तो इस्तीफा दे चुके होते, जो उनका स्वभाव था। लेकिन आज तो उनको पपेट बना के, मुखौटा बना करके और केवल घुमाया जा रहा है। और बिहार के साथ एक भयानक मजाक और बड़ा षड्यंत्र हो रहा है कि जो नीतीश कुमार को अभी चुनाव तक सामने रखो, बिहार के लोगों को उनका चेहरा दिखा करके बेवकूफ बनाओ और उसके पीछे कोटरी लगा दो जो एक एक चीज, एक एक जगह पर उनको कंट्रोल करे। और दीपक कुमार के नेतृत्व में चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे बाकी लोग जो उनके कोटरी के लोग हो, भाजपा के लोग भी उस कोटरी में शामिल, सम्राट चौधरी जैसे लोग हो चुके हैं। ये सब मिलकर के बिहार के साथ षड्यंत्र हो रहा है, भयानक मजाक हो रहा है कि एक ऐसा शासक जो बेचारा है, लाचार है, शारीरिक मानसिक रूप से कहीं कुछ करने की स्थिति में नहीं है, वैसे व्यक्ति को बिहार में मुखिया बनाकर रखा गया है। तो आज के दिन में प्रशांत किशोर, आप कह सकते हैं कि एक स्वच्छ हवा के झोंके की तरह राजनीति में एक नई संस्कृति लेकर के और आए हैं बिहार में कुछ बड़ा करने के लिए, बिहार में बदलाव लाने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से हमारे जैसे लोग जो भटकते हुए राजनीति में नहीं आए हैं, हम लोगों ने गोल्डन कैरियर छोड़ करके राजनीति को चुना था। कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति हम लोगों के लिए रोजी रोटी का और अंतिम शरणस्थली था। तो हम लोगों जैसे लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से प्रशांत किशोर के मन में आकर्षण और प्यार होना जरूरी था। और इसके कारण हम लोगों ने वह रास्ता चुना जिसके माध्यम से बिहार में बदलाव हो सकता है, बिहार के आमो आम जनजीवन का उत्थान हो सकता है। बिहार अपने पुराने स्वर्णिम अतीत को, जो बिहार से ही देश की पहचान थी, हिंदुस्तान की पहचान थी, उस बिहार को फिर एक बार से उस अतीत पर पहुंचाना है। वो इसलिए हम लोगों ने जनसुराज का रास्ता चुना और जनसुराज ही यह काम कर सकता है। अभी इन्होंने एक बात कहा, इनमें से एक बड़ी प्रश्न लेकर आ रहे हैं हम कन्हैया जी के लिए। इन्होंने कहा कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं
वो कहीं ना कहीं राजद से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं जेडीयू से आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जन स्वराज में भी 243 सीटों पे जितना भी देखा जाए तो अभी लोग भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, कांग्रेस, लोजपा तमाम प्रत्याशियों जी हैं, वही लोग जन स्वराज में भी आए हैं। इस पे आप क्या कहना है? ये मेरा ये कहना है कि जन स्वराज भाजपा, राजद, कम्युनिस्ट, कांग्रेस ये नहीं देखती है। वो नीचे से सोने की तरह तराश करके एक एक व्यक्ति को पूरे बिहार से ले आ रही है, गांव गांव घूम करके। अब जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी वो आईएफएस की नौकरी करते थे, दलित वर्ग से आते हैं, उनको चुन के ले आया। सुधीर शर्मा जी ऊंचे नेतृत्व में थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको चुन के ले आया। इस तरह से हर पार्टी के क्रीम को निकाल करके जब अच्छे लोग, अच्छे व्यक्तित्व को इज्जत नहीं मिलेगा तो वो निश्चित रूप से ही अच्छे जगह की तलाश करेंगे। और जन स्वराज उस चीज को तलाशता था और हम सभी इस समाज जन स्वराज में जितने लोग आए हैं अच्छा जगह देख करके गए हैं कि अच्छे लोगों की अच्छी जगह पर तलाश है जन स्वराज पार्टी में, इसलिए हम सभी लोग आए हैं। क्या लगता है कि जो 3 सालों में पदयात्रा करके प्रशांत किशोर जी ने पूरे गांव गांव, शहर शहर तक पहुंचे, ग्रामीण प्रवेश तक पहुंचे, जो 30 वर्षों में बिहार में जो पार्टी नहीं कर पाया वो 3 वर्षों में किए हैं, क्या बिहार में उनका कहीं ना कहीं चिराग का दिया जलेगा? देखिए, आप ये समझिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसको इस रूप में लेने की जरूरत नहीं है कि कोई मैं जन स्वराज के नेता के हैसियत से कह रहा हूं। गांधी और विनोबा के बाद बता दीजिए इस देश में कोई दूसरा उदाहरण कि जो इस ढंग से अपने स्वर्णिम अतीत को स्वर्णिम करियर को छोड़ करके, गोल्डन करियर को छोड़ करके और गांव की खाक छानते हुए घुमा हो, कोई व्यक्ति पदयात्रा किया हो, घर घर नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटका हो, लोगों के दुख दर्द से अपने को जोड़ा हो। गांधी को भी कहा था उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने, जिनका राजनीतिक गुरु अपना उन्होंने माना, जब गांधी अफ्रीका से आए तो गोखले ने कहा कि जाओ पहले हिंदुस्तान के गांवों को समझो, हिंदुस्तान में घूमो, तब राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति कर पाओगे। और गांधी ने उसके बाद अपना सूट बूट त्याग करके और अधरंगा फकीर, हिंदुस्तान के किसानों का जो प्रतीक ड्रेस होता है, उस ढंग का ड्रेस पहना, पूरे देश में घूमे। इसी चंपारण से उन्होंने शुरुआत किया आंदोलन की और गांधी ने इस देश को समझा। विनोबा भावे दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो गांव गांव घूम करके, गोल्डन करियर छोड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत लोग आए, नेहरू आए, पटेल आए, राजेंद्र बाबू आए, बहुत सारे लोग आए, सुभाष आए, लेकिन गांव गांव घूम करके और लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द और संवेदनाओं को समझ करके पहले सामाजिक और फिर राजनीतिक प्लेटफॉर्म का गठन कर और बदलाव की जो परिकल्पना, या दूसरा प्रशांत किशोर के बाद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है प्रशांत किशोर के अलावा जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देख रहे हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है और इसलिए निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के पीछे जो जमात खड़ी है वह जमात भी जनूनी जमात है। वह जमात बिहार में बदलाव ला कर रहेगी और इसी चुनाव में बदलाव होगा। बहुत लंबा नहीं जाना है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिहार में बदलाव इसी चुनाव में होगा। और एक बहुत बड़ी ताकत जो उभी हुई है इन लोगों के प्रपंचों से, इन लोगों के द्वारा जो ठगी से, इन लोगों के द्वारा जो जातीय और धार्मिक नारों से, बहुत बड़ी जमात जो उभी हुई है, उस जमात के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म जन स्वराज होगा। और आपने कहा कि अलग अलग पार्टियों से नाराज लोग नहीं, बल्कि अलग अलग पार्टियों से जो अच्छे लोग थे उन लोगों ने जन स्वराज के प्लेटफॉर्म को चुना है। स्वाभाविक रूप से कहीं जब नया दल का गठन होगा तो स्वाभाविक रूप से नए लोग आएंगे और बिहार में बदलाव लाना है। प्रशांत किशोर ने जो का व्यक्तित्व, जन स्वराज का कार्यक्रम, ये मिल करके बिहार में एक नई लकीर खींचेगा, एक नया स्वराज आएगा और बिहार में बड़ा बदलाव आएगा। जेडीयू वाले और भाजपा वाले लोग प्रशांत किशोर के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है। इस पे क्या कहिएगा? रोज जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक्सपोज कर रहा हो, सारे लोगों की बोलती बंद कर दे रहा हो,
भाजपा का चरित्र जो है जग जाहिर कर दिया हो जो व्यक्ति, अब उसके बारे में यह कहना कि भाजपा की बी टीम है, तो भाजपा की बी टीम नहीं है, बल्कि इन दोनों दलों, दोनों गठबंधनों के जो डपोरसंखी बातें थी, जो लोगों को ठगने वाली बातें थी, उन बातों को एक्सपोज करते हुए प्रशांत किशोर और जनसुराज बिहार में मजबूत, विकासशील और अस्थायी सरकार देंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्या स्कूल का बस्ता बिहार का रास्ता निकालेगा? निश्चित रूप से निकालेगा बिहार का रास्ता। जो प्रशांत जी बार बार कहते हैं कि अगर शिक्षा में सुधार नहीं होगा, पिछले 35 वर्षों में बिहार में खास करके शिक्षा की जो स्थिति हुई है, वह शिक्षा की स्थिति इतनी मतलब कष्टकर है, हम लोगों का जो है मन जो है व्यथित हो जाता है। हम लोग गांव के स्कूल से निकले हुए लोग हैं, और गांव के स्कूल से निकल करके जिन दिनों पटना कॉलेज में आए थे, तो हमसे बढ़िया अंग्रेजी कोई सेंट माइकल का स्टूडेंट नहीं जानता था और नहीं बोल पाता था। लेकिन आज स्थिति है कि पटना कॉलेज में अब नाम लिखाने के लिए सीट वैकेंट रह जाता है, कहीं कोई स्टूडेंट नहीं मिलता है। बिहार की शिक्षा पूरी तरह ध्वस्त हो गई है 35 सालों में। इसलिए बिहार की शिक्षा को दुरुस्त करना है। यहाँ से जो पलायन है, वह पलायन मजबूरी का पलायन नहीं हो, वह कोई शौक से कहीं जाता है, कोई अमेरिका कनाडा पढ़ने जाए या फिर वहां जाकर के कोई रोजगार का अवसर खोजे, वो अलग विषय है। लेकिन मजबूरी में पलायन, 2 जून की रोटी के लिए पलायन, इसको रोकना है। बिहार में उद्योग धंधे का ये करना है, विस्तार करना है, विकास करना है, यहाँ सब लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके, इसकी कोशिश करनी है। तो इन तमाम चीजों को, संकल्पनाओं को लेकर के प्रशांत किशोर चले हैं, जनसुराज चला है, और यहाँ इस स्कूल के बस्ते से ही रास्ता निकलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जाते 118 विधानसभा क्षेत्र में लगातार सीएन गुप्ता यहाँ के समीकरण के साथ हमेशा चुनाव जीतते हैं। आप जिस समीकरण से आते हैं, क्या लगता है कि अब लगातार जनसभा कर रहे हैं, पार्टी आपको सिंबल देगी, तो क्या विकास की रास्ता दिखा पाएंगे छपरा में? देखिए, जिस व्यक्ति का नाम लिया आज वो कहीं है नहीं। दूसरी बात बताता हूं कि जनसुराज आई है, इसमें जातीय समीकरण ध्वस्त हो गया है। अच्छे लोग, अच्छी सोच, अच्छे विचार वाले जनसुराज के साथ आए हैं। गली से लेकर के, गांव से लेकर, महिला से, नौजवान से, बुजुर्ग से जब आप बात करते हैं, आप पत्रकार हैं, सबके जुबान पर एक बात है कि बदलाव चाहिए और जनसुराज को लाना है। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। मैं तो घूम रहा हूँ, जब दलित बस्ती में जाता हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें जनसुराज चाहिए। बड़े लोगों की बस्ती में जाता हूँ तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं हमें जनसुराज चाहिए। तो इस बार कोई जातीय समीकरण नहीं है, किसी समीकरण की जरूरत नहीं है। जनसुराज स्पष्ट बहुमत से, अपार बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। इसके लिए जनता भी दृढ़ है और जनसुराज भी निश्चिंत है। नीतीश, लालू और मोदी सफाया? 100%। नीतीश तो है ही नहीं। लालू को लोगों ने 17 साल में जंगल राज देखा है। भाजपा के कुकर्मों को प्रशांत जी कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला है। ये हमारी सरकार, जनसुराज की सरकार आएगी तो सभी लोग, सिर्फ नेता ही नहीं, अधिकारी भी जेल में होंगे, और पार्टी के सभी जितने मंत्री लूट खसोट के मेढक की तरह मोटे हो गए हैं, वो सभी लोग जाएंगे। उनके लिए अलग से जेल बनेगा, उसी में रहेंगे और चैन की सांस लेंगे। जाते थे बिहार वासियों से क्या अपील करेंगे जनसुराज पार्टी के लिए? बहुत हुआ जाति और धर्म के नारे की राजनीति, विभाजन की राजनीति को अब समाप्त करके और एक समरस समाज और समाज के सभी वर्गों को साथ मिलकर के बिहार के लिए राजनीति करनी है। इसलिए हम लोगों का नारा है जय बिहार, जय जय बिहार। इसी नारे के साथ जनसुराज के छतरी के नीचे सभी बिहारवासी एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर के एक नए बिहार का निर्माण करेंगे। अभी हमारे दो नेताओं के अपने विचार सुना और इन्होंने स्पष्ट ये बता दिया कि बिहार की जो राजनीतिक है कितना गिरा हो चुका है, और जो दल में थे, दल भी कितना गिरा हुआ था। जनता को इस बार सोचना है, आगामी चुनाव आ रहा है विधानसभा का, इस बार सोचना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है, अपने परिवार का भविष्य देखना है, और ईवीएम पे जाए तो सोच समझ के वोट करना है। आपके क्षेत्र में कई वर्षों से नेता लोग, विधायक लोग अपना बपौती सीट जो है आजमाया हुआ था, रखा हुआ था, उसको सफाया भी करना है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई मुख्यमंत्री अपने सीट को बनाए रखे हैं, उनको भी हटाना है। वो अब आपके हाथों पे है
किन पे बटन दबाइएगा और कैसा विधायक पाइएगा और कैसा बिहार बनाकर कैसे मुख्यमंत्री लेकर आइएगा, ये देखना बाकी है। अब आपको नया सवेरा के साथ नया बिहार भी बनाने का सोचना होगा। तो जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।